इंडिया में किसी भी वक्त एक बड़ी दुर्घटना घट सकता है जो 35 लाख लोगों का जान ले सकता है। केरला में स्थित 140 साल पुराना मुल्ला पेरियार डैम जो कभी भी फट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये केरला को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये डैम एक टाइम बम बन चुका है, कभी भी फट सकता है और इसके फटने से आसपास के 5 जिले पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा। 35 लाख लोग अपनी जान गंवा देंगे। आपको लग रहा है कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन देश में ऑलरेडी ऐसा घटना हो चुका है। 11 अगस्त 1989 गुजरात में स्थित मोरमी डैम फट गया था, जिससे कि 25,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। किसी भी डैम का एवरेज लाइफ होता है 50 साल, लेकिन मुल्ला पेरियार डैम को बने हुए आज 140 साल हो गया है और सरकार इसे सीरियसली लेने की बजाय इस पे भी पॉलिटिक्स खेल रही है। 1989 में अर्थक्वेक के बाद पहली बार इसमें क्रैक आया था। अब क्योंकि उसी साल मोरबी डैम कोलैप्स हुआ था, जिससे 25,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, तो लोगों ने इस डैम के क्रैक को सीरियसली ले लिया और लोगों ने डिमांड करने लगे नए डैम की। उस वक्त तमिलनाडु सरकार ने 29 करोड़ लगा करके उस डैम के साथ ही एक 10 मीटर चौड़ी कंक्रीट दीवार खड़ा कर दी थी। लेकिन 2011 में फिर से अर्थक्वेक आता है और इस डैम में बहुत सारे क्रैक्स हो जाते, जिसके वजह से लोग डिमांड करते हैं कि जो 10 मीटर सपोर्टिंग दीवार बनाई गई है, इससे डैम सेफ नहीं हो गया, हमें नए डैम चाहिए। इस पे IIT भी ऐसा कंसर्न जता चुकी है कि ये डैम कभी भी फट सकता है अगर थोड़ा भी अर्थक्वेक आया तो। प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, लेकिन केरला के सरकार और तमिलनाडु के सरकार इसको सीरियसली लेने के बजाय आपस में पॉलिटिक्स खेल रही है और आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। ये डैम केरला के ज़मीन पे है, लेकिन इसका कंट्रोल तमिलनाडु सरकार के पास है। केरला के ज़मीन पे होने के बावजूद भी इसका कंट्रोल तमिलनाडु सरकार के पास क्यों है, इसके लिए हमें इसका हिस्ट्री समझना होगा। मुल्ला पेरियार डैम पेरियार नदी पे बनाया गया है और पेरियार नदी तमिलनाडु से निकल करके केरल की तरफ बहती है। 1885 में तमिलनाडु के कुछ जिलों में सूखा पड़ गया था। उस टाइम के ब्रिटिश सरकार ने ये सॉल्यूशन निकाला कि पेरियार नदी पे डैम बना करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसका जो लोकेशन चूज़ किया गया वो अभी के टाइम पे केरल के अंदर है। और उस टाइम पे भी जो केरल है और तमिलनाडु है वो अलग अलग राज्य ही हुआ करती थी। उस टाइम पे तमिलनाडु के सरकार ने उस ज़मीन को जहाँ पे डैम बनानी है उसको लीज पे लिया था 999 ईयर्स के लिए। हालांकि नदी का पानी केरल की तरफ बहती है, लेकिन डैम से जो पानी निकलती है उसका डायरेक्शन तमिलनाडु की तरफ किया गया है। इस डैम से 1000 करोड़ का बिजली भी प्रोड्यूस होता है। झगड़ा का मेन वजह ये है, केरल के जो सरकार है उनका कहना है कि इस डैम का कंस्ट्रक्शन जो जमीन लीज पे लिया गया था उसके बाहर होना चाहिए ताकि कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन तमिलनाडु सरकार इस डैम का कंट्रोल अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहती। अब चाहे केरल के सरकार तमिलनाडु को ब्लेम करे या तमिलनाडु के सरकार केरल को ब्लेम करे, अंत में नुकसान लोगों का ही होगा, जान लोगों का ही जाएगा। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें